ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। जन्म साकी 10 गुरुओं की, सूरज प्रकाश ग्रंथ साकी गुरु नानक पातशाह की। गुरु जी की बाल लीला। जब गुरु जी 5 वर्ष के हो गए तो अपने हम अमर बालकों के साथ खेलने लगे। गुरु जी अन्य बालकों को बहुत प्यार करते और उन्हें खाने और खेलने की वस्तुएं घर से ले जाकर बांट देते। आपके इस स्वभाव को महिता कालू जी अच्छा नहीं समझते थे, जिस कारण कई बार आपको डांट भी खानी पड़ती। मगर लोग आपके इस उदार स्वभाव की बहुत श्लाघा करते थे और साथी बालक आपके साथ बहुत प्रेम करते थे। पांडे के पास पढ़ने बैठना। बाबा कालू जी ने आप जी को चुस्त और उदार देखकर पांडे के पास शुभ दिन वर पूछकर नए वस्त्र पहनकर और पांडे के लिए योग्य भेंट कुछ मिष्टान और नकदी लेकर पाठशाला ले गए। गोपाल पांडे को अच्छी तरह प्रेम प्यार सहित हिंदी पढ़ाने की पक्की करके महिता जी घर को आ गए। पांडा गुरुजी को अपने हाकम राय बुला के पटवारी कालू चंद जी का पुत्र समझकर बड़े उत्साह और प्रेम से पढ़ाने लगे। कुछ दिन पढ़ाई के पश्चात ही पांडा आप जी को स्मरण शक्ति को देखकर आपको एक होनहार बालक समझकर बड़ी श्लाघा करता और महिता कालू जी के पास बड़ी उपमा करता कि आप जी का यह बालक बड़ा बुद्धिमान और होनहार है। एक दिन गुरुजी ने पांडे को कहा, पांडा जी, यह बंधन रूप लेखा अब मैंने नहीं पढ़ना। आप मुझे वह लेखा पढ़ाओ जो अंत समय यमों के बंधनों से मुक्त छुड़ाएगी। पांडे ने कहा, अच्छा, वह लेखा कौन सा है? तब गुरुजी ने बोला, श्री राग महला पहला। जाल मोह घसी मस करे, मत कागद कर सार। बहु कलम कर चित्त लिखारी, गुरु पूछी लिख विचार। लिख नाम सला लिख लिख, अंत ना पारावार। बाबा एहु लेखा लिखी जानू, जिते लिखे मंगिए तिते होई सचा निशानू रहाओ। गुरुजी के यह विचार सुन समझकर पांडा ने कहा, जो कुछ आपके विचार है यह ठीक है, मगर जो नाम जपने वाला है उनको गरीबी दशा में देखा जाता है, फिर मरना भी सभी का समान रूप से ही होता है। इन बातों को देखकर मेरे मन में नाम स्मरण की विशेष महत्व। पांडे के इन विचारों का उत्तर गुरुजी ने शब्द का दूसरा पद का उच्चारण किया। श्री राग महला पहला। जिते मिलिए वडियाया, सद खुशियाँ सद चाओ। तिन मुख टिके निकली, जिन मन सचा नाओ। कर्म मिले ता पाइए, नाही गली वाओ दुआओ। पांडा जी, ज्ञान और अज्ञान के मरने में भेद है। जैसे कि अज्ञानी पुरुष अंत को शोक और चिंता के साथ कई प्रकार के विषय विकारों को लेकर मरते हैं, मगर नाम जपने वाले ज्ञानी लोग परमात्मा को सदा अपने अंग संग देखते हैं और यमों से निर्भय होकर शरीर त्यागते हैं। फिर पांडे ने हैरान होकर पूछा, महाराज, जो पुरुष सारी उम्र रंग तमाशों में ही व्यतीत कर देता है, कभी नाम स्मरण नहीं करते, उनका अंत को क्या हाल होता है? गुरुजी बोले, श्री राग महला पहला।
ਇੱਕ ਆਵੇ ਇੱਕ ਜਾਹੀ, ਉੱਠੀ ਰਖੀਅਨ ਨਾਵ ਸਲਾਰ। ਇੱਕ ਉਪਾਏ ਮੰਗਤੇ, ਇੱਕ ना वडे दरबार। आगे गैया जानिए, विन ना वे बेकार। जब पांडे ने कहा, महाराज, जो पुरुष कभी भूल कर भी नाम नहीं जपते, उन्हें मालक का डर क्यों नहीं लगता कि वे नाम स्मरण करे। गुरु जी फिर बोले, श्री राग महला पहला, बेहतर डर अगल खपी खपी, छीजे देह नाव जिना सुल्तान खान, होदे डिटे खेह। नानक उठी चालिया, सब कुंडे टूटे नेह। गुरु जी के यह वचन सुनकर पांडे ने हाथ जोड़कर आप जी से क्षमा मांगी कि अगर मैंने अयोग्य बातें कर दी है तो उसे क्षमा कर दे। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।